स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। इस वक्त मैं हूं अप्सरा, बिहाइंड अप्सरा रोड। ये एक स्टूडियो है सत्यम फोटोग्राफी। 15 अगस्त की शाम को लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच जो इसके ऑनर हैं वेद प्रकाश जी, वो खुद भी यही काम करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। वेडिंग इवेंट्स हो गए, किसी भी तरह का मैरिज फंक्शन हो, वो उसको कवर करते हैं और बड़े लंबे समय से ये कर रहे हैं, बड़े माहिर हैं इसमें। लेकिन 15 अगस्त को कुछ ऐसा नुकसान उनका हुआ, उनका एक एम्प्लॉय लगभग 8 से 10 लाख के बीच के कैमरे लेकर चंपत हो गया, भाग गया। पिछले 5-6 महीने से इनके साथ काम कर रहा था, लेकिन एक दिन 15 अगस्त का वो दिन शाम को 5:30 और 6 बजे के बीच एक फंक्शन अटेंड करने के लिए वो अपने ऑफिस से निकलता है, स्टूडियो से निकलता है। वेद जी उसको भेजते हैं, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया, अभी तक वापस नहीं आया। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि 8 से 10 लाख रुपए की ये सारी कॉस्ट बैठती है उन कैमरा और लेंसेज की, लेकिन अभी तक पुलिस ने FIR लॉन्च नहीं किया। ये हैरान कर देने वाली बात है। ये वो स्टूडियो है, यहाँ काम होता है। अब मैं उनके मालिक से भी आपको मिलाऊंगा। परेशान हैं क्योंकि एक उम्र लग जाती है, एक वक्त लग जाता है, मेहनत लगती है इतना बड़ा एसेट इकट्ठा करने में। 8 से 10 लाख, आज उनका सारा काम रुक गया। वो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अमर सिंह, उस एम्प्लॉय का नाम अमर सिंह है, वो कहीं मिल जाए। वो कहते हैं मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मेरा सामान वापस दे दो। मैंने उम्र लगा दी है उसको इकट्ठा करने में। लेकिन हैरानी इस बात की है, जब मैंने इनसे बात किया कि आपका FIR हुआ, बोलते नहीं हुआ, सिर्फ कंप्लेन दी है। ये बात समझ से परे है। मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं वेद जी से। सर, आपका नाम वेद प्रकाश है? जी, मेरा नाम वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, मुझे ये बताएं कि पूरा वाकया क्या था। पहले मुझे उसका वो दिखा दें, फोटोग्राफ दिखा दें। ये अमर सिंह का फोटोग्राफ है, ये राजस्थान से है, ये राजस्थान उदयपुर से है। अच्छी तरह इस फोटोग्राफ को देख लीजिए। और वेद प्रकाश जी ने ये कहा है जो इसकी खबर देगा उसको 50,000 रुपये ये नगद इनाम भी देंगे। अगर 50,000 रुपया देकर मेरा 8 से 10 लाख का एसेट मिल जाता है, वो चीज़ें, इक्विपमेंट मुझे मिल जाता है, क्योंकि एक वक्त लग गया उसको जुटाने में। वेद प्रकाश जी, एग्जैक्ट 15 अगस्त की उस शाम को हुआ क्या था और ये कब से आपके पास काम कर रहा था? एक्चुअली लॉकडाउन से पहले ये मेरे पास आया, तो मेरे से बात होती थी इसकी कि मैं काम करना चाहता हूँ। मेरा काम बंद हो गया, तो ये कहीं काम करता था, तो उसका काफ़ी नुकसान हो गया क्योंकि घर पे रहता था ये। तो मेरे से इसकी बात होती थी कि मुझे काम करना भैया। मैंने कहा ठीक है, लॉकडाउन खुलेगा तो मेरे पास आ जाना। तो जैसे रिलैक्सेशन मिली, ये मेरे पास आया। कितना वक्त पहले आया? ये कोई 4-5 महीने पहले आया मेरे पास। अच्छा, फिर 15 अगस्त की शाम को क्या हुआ? 15 अगस्त की शाम को हमारे पास 3 इवेंट थे। एक जगह मैंने जाना था, एक जगह मेरा दूसरा एम्प्लॉय जो विक्की, उसने जाना था। तीसरी जगह इन्होंने डे टाइम में एक फंक्शन किया जो कि अमर सिंह के घर में ही था, घर के ही रिलेटिव का किसी का फंक्शन था। विक्की वो किराए पे रहता था उसी घर में? यहाँ। अच्छा। जी। तो ये दोनों इवेंट करने गए। जब इवेंट करके आते हैं तो 2 घंटे का 3 घंटे का इवेंट था। तो इसने कहा मेरा पूरा कुछ पेंडिंग रह गया था, मुझे रात को कुछ शूट करना है। तो शूट करने के लिए मैं भी जा रहा था, ये भी जा रहा था, विक्की भी जा रहा था। तो आप किसी और जगह जा रहे थे? मैंने कहीं और जाना था, विक्की ने कहीं और जाना था। इनके दूसरे एम्प्लॉय का नाम है? जी सर जी। तो उन्होंने कहा मुझे आधे घंटे का कोई काम है तो मुझे करना है भैया। मैंने कहा ठीक है, जो एसेसरीज को चाहिए तो ले जा करके, तो जल्दी आ जा वापस, मैं वेट करूंगा। तो तब जब मैं चला गया, ये तब तक आया नहीं था। मैंने कहा चलो अभी तक इसका काम खत्म नहीं हुआ होगा, तो मैं अपने इवेंट पे चला गया। तो मैंने 1-1.5 घंटे के बाद जब ये था, तो मैंने इसको कॉल करना शुरू किया कि तेरा काम खत्म हो चुका होगा, कि अभी ये वापस आ जा, सामान। मैंने अपने बेटे को कॉल किया कि इससे सामान ले लेना, अपने घर में छोड़ देना। तो जब ये फ़ोन नहीं उठा रहा था, मैंने बार बार फ़ोन किया। जब फ़ोन उठा रहा, मैं 1-1.5 घंटा वहाँ से फ़ोन करता रहा। जब फिर मैंने बीच में फंक्शन छोड़ के वापस आया हूँ वहाँ से, रवाड़ा से। तो जब मैं उनके मालिकों के घर गया तो मालिकों ने मुझे कहा कि ये लड़का तो ऑटो लेके सामान लेके कहीं गया, इसका फंक्शन है। बट उनको क्या गया कि मेरा फंक्शन सिटी में है कहीं। बट जब ऑटो वाले को उसने बताया कि मेरे को यहाँ छोड़ दो, यहाँ मुझे कोई लेने आ रहा, मेरा फंक्शन रेलवे स्टेशन के पास है। अच्छा, उसको रेलवे स्टेशन पर छोड़ा गया? हाँ जी, हाँ जी। उसको छोड़ा गया वहीं बस स्टैंड के पास, त्रिकुटा कम्प्लेक्स के पास। अच्छा। तो वहाँ उसे कहा किसी और ने आना मेरे को लेने के लिए। अच्छा, ऑटो वाले ने इसको त्रिकुटा कम्प्लेक्स के पास छोड़ा? जी, कम्प्लेक्स के पास छोड़ा। तो उसके बाद इसने ये उसके बाद आया ही नहीं। मैं फ़ोन पे फ़ोन कर रहा हूँ,
बट जब मैं इनके घर गया तो मुझे ये रिपोर्ट मिली, तो मुझे डाउट हो गया कि ये बंदा अभी शायद कैमरे घर से निकल गया। अगर घर से सामान लेके सारा ही चला गया तो इट मीन ये भाग गया है। तो उसके बाद मैंने क्योंकि सीधा पुलिस स्टेशन गया, उनसे मैंने एप्लीकेशन लिख के दी उनको कि ऐसे ऐसे मेरा मिस हो गया, मेरा बंदा मिस हो गया, मेरा सामान है उसके पास, आप ट्रेस कीजिए उसको। बट उन्होंने कहा ठीक है आप दे जाओ। पुलिस के पास गए? मैं पुलिस के पास गया, गांधीनगर पुलिस स्टेशन गया। उन्होंने कहा ठीक है आप एप्लीकेशन दे दो, हम कार्रवाई करेंगे। बट एट द एंड अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं। बट उन्होंने कहा कि 24 घंटे के बाद FIR लगेगी, पहले कुछ नहीं होगा आपका। लेकिन 15 अगस्त से अब तक तो 24 घंटे हो गए। 24 घंटे कल शाम के हुए सर। तो आप गए थे वापस? मैं आज भी गया था, मैंने रिक्वेस्ट की सर के साथ, मैं सर मेरी FIR लॉन्च करो ताकि मैं फर्दर कुछ काम मेरा हो। बट कह रहे कोई बात नहीं, आपका काम हो रहा है, आपको FIR की क्या ज़रूरत है। तो अब क्या है कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे ऐसा ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि मैंने ही कुछ चोरी की है। मेरा नुकसान भी हो गया, मैं उनके पास जाके रोया भी हूँ कि मेरी पूरी उम्र की पूंजी है ये। बट वो लोग क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं आ जाएगा देख के। मैं अभी हमें उसके भरोसे में रहना पड़ेगा, इसलिए मैं वेट कर रहा था कि क्या होता। लेकिन गांधीनगर में तो भारत शर्मा जी है ना जी, उनसे बात हुई जी? पहले तो भारत शर्मा जी 2 दिन शायद कहीं बिजी रहे तो मुझे नहीं मिले। बट आज उन्होंने मुझे खुद बुलाया था, क्योंकि कहीं से उन्हें और भी अप्रोच मेरे फ्रेंड लोगों ने किया, मेरी हेल्प की। तो फिर उन्होंने भरत जी ने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे पूछा क्या हुआ, एपिसोड पूछा, तो उसको कहा ठीक है इनकी कार्रवाई करो। बट ऐसा कुछ नहीं है कि कोई FIR लगा हुआ, ऐसे उन्होंने मुझे तो आपने कहा नहीं कि मेरा FIR करो, मेरी इतना 8-10 लाख का नुकसान। बहुत बार सर मैं कह रहा हूँ, बहुत बार जब मैं उनको कहता हूँ तो उल्टा वो मेरे को डांटना शुरू हो जाते हैं, तुम क्या कह रहे हो यार, हो जाएगा, आहिस्ता काम होगा। अभी पुलिस प्रशासन के आगे हम नहीं बोल सकते, क्योंकि बड़े लोगों के काम हो सकते हैं, हम छोटे लोगों के काम कहाँ होते हैं। लिटरली सर मैं रात को 11:30 में गया हूँ, अभी भी मेरे को रोना आ रहा है। मैं वहाँ पे गया हूँ, मैं रोया उनके सामने बैठ के कि मेरा यार पूरी उम्र की पूंजी है मेरी, बट सब कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा। आप सुबह आ जाना। सुबह जब मैं गया हूँ उसके बाद वहाँ पे मीटिंग चल रही थी, मैं गया हूँ, जो हमारा ये केस हैंडल कर रहा है उसने भी मुझे कहा कि ठीक है आप अभी टाइम लगेगा। मैंने उनको कहा आप डिटेल निकलवाओ, एटलीस्ट उसकी फ़ोन डिटेल, कॉल डिटेल, कहाँ उसने फ़ोन किया। ऐसा ना हो कि उसने मेरे ही किसी आदमी के साथ मिलकर कॉल किया, मुझे यही देखना है। हो सकता है भाई हमें डिटेल नहीं मिल सकती, बट आप पता तो कर लो, आप अपने ऑफिशियल खुद तो पता कर सकते हो ना। मैं आपके पास बैठता हूँ, अगर कोई नंबर ऐसा कोई FIR नहीं हुआ अभी तक सर, मेरे को कोई FIR नहीं। मैंने फ़ोन भी किए थे, मैं गया भी हूँ, कोई ऐसा एंटरटेन नहीं किया जा रहा, तो इसलिए मेरा अभी कोई काम सब रुका हुआ और मैं पूरा बर्बाद हो चुका हूँ। ये राजस्थान का रहने वाला है। इसका फोटो यही आपने दिखाया जी, इस फोटो को अच्छी तरह से देख लीजिए। इतने मजबूर हो गए हैं वेद प्रकाश जी, 8 से 10 लाख के बीच का ये एसेट्स है, और इन्होंने कहा है कि मैं और 50,000 रुपया दूंगा जो मुझे इसकी जानकारी दे देगा। लेकिन हैरानी इस बात की है कि पुलिस ने FIR क्यों नहीं लॉन्च किया। बात समझ आती है कि 24 घंटे आपने वेट किया, शायद कहीं आगे पीछे हो, लेकिन उसके बाद क्यों नहीं? ये समझना मुश्किल है। आप ये एक और यहाँ के एम्प्लॉय हैं जो अमर सिंह के साथ ही हैं, ये उनके साथ ही काम करते थे, उन्हीं में से एक एम्प्लॉय है। इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्की मेहरा। आप कब से हो यहाँ पे? मैं यहाँ से कोई 7-8 साल से हूँ। आपकी अमर सिंह से बात होती होगी ऑफिस में, कोई ना कोई बात तो होती होगी। कभी लगा कि इस मंशा का इंसान है वो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं लगा हमें। तो जैसे हम नॉर्मली एम्प्लॉयज़ ऐसे बातें करते हैं या कुछ भी करते हैं, वैसे ही करते थे बातें। तो काम के टाइम पे काम ही करना, बस फंक्शन के टाइम पे फंक्शन करना। और उसने कोई अपने घर वालों की किसी से बात नहीं करवाई, किसी से या किसी से कोई फ्रेंड से कोई ईमेल आईडी या कोई फेसबुक आईडी कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, उस बंदे ने। कभी ऐसा लगा कि ये कुछ ऐसा काम कर सकता है? सर शक्ल से तो कुछ नहीं लगता था, शक्ल पे तो हम भी नहीं लगते या कुछ भी नहीं लगता कि कोई क्या कर जाए। कभी लगा नहीं? कभी लगा नहीं सर। इतना विश्वास हो गया था कि अकेले उसको फंक्शन में भेज देते थे? नहीं सर, अकेले कभी नहीं भेजते थे। इस बात को अकेला ही गया था? ये फर्स्ट टाइम गया है। फर्स्ट टाइम गया है। और अब क्या पता वो यही मौका ढूंढ रहा हो। हाँ, ये कभी लगा कि यही मौका ढूंढ रहा हो। आपको कभी लगा नहीं? आपसे खुल के बात करता था वो? सर नहीं, वो बिल्कुल शांत से बैठे रहता था अकेले। अगर लाइट बंद हो जाती थी फिर वो कंप्यूटर बंद करके अपने फ़ोन में ही लगे रहता था। और मतलब किसी से कोई बात शेयर नहीं करनी। कोई अपनी राजस्थान की बात करता हो? ना कुछ नहीं। और ये कहता था कि मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो होते हैं उनके साथ लिंक है मेरा। मैं कभी उनको कोई टूर करवा रहा हूँ, कोई उत्तराखंड वाली साइड करवा रहा हूँ, कोई नेशनल पार्क राजस्थान में वहाँ पे करवा रहा हूँ, मुझे इतने पैसे मिलते हैं वहाँ से। बस ऐसे ही। कभी शक नहीं हुआ? कभी शक नहीं हुआ। और उसकी मासूम सी शक्ल से देख के ही सर ने उसको यहाँ पे रख लिया था।
अब मुझे नहीं समझ आती, मैं आपसे और क्या सवाल पूछूं। अब आप क्या चाहते हो कि क्या किस तरह से जिसको जी मैं एफआईआर लॉन्च होना चाहिए? मैं यही चाहता हूं कि एफआईआर लॉन्च हो, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हो। ये कहाँ गया अभी तक भी ट्रेस हो सकता था। मेरी एक बात वो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर जिस टाइम ये मैंने पुलिस स्टेशन पे गया हूँ, अगर उसी वक्त ये लोग कार्रवाई करते, क्योंकि ये दूसरे दिन 10 बजे तक जम्मू में था और ये पुलिस वालों ने ही ये आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि पुलिस वालों के पास जो नंबर मैंने दिया था उसका, उन्होंने उसको ट्रेस किया, तो उन्होंने खुद कहा मेरे को कि 10 बजे तक इसकी लोकेशन हमें मिली है रत्नुचक। अच्छा, तो इट मीन्स ये दूसरे दिन ये रत्नुचक जम्मू में ही था। तो अगर ये कार्रवाई हो सकती तो ये पकड़ा जाता था, मेरा नुकसान बच सकता था। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ इनका कोई रूल्स है, मुझे नहीं पता ना, तो हम कानून में कभी उलझे, हम तो अपनी वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं। बट ये हो सकता था। मैं अब यही चाहता हूँ कि एटलीस्ट इसको कहीं ना कहीं पुलिस इनिशिएटिव ले, पकड़ा जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। काम रुक गया सारा आपका? सर मेरे पास वही मेन कैमरे थे जिससे मैं काम करता था। अभी तो मैं रोड पे आ गया हूँ, मेरा कुछ नहीं रहा। बट मुझे लग रहा है ये पैकअप करना पड़ेगा सामान मेरा। मैं 32 साल से काम कर रहा हूँ, तो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, लेकिन कोई भी उम्मीद नहीं है कि आगे मैं काम कर पाऊंगा, क्योंकि जैसे क्लाइंट को लग रहा कि मेरे पास सामान नहीं, भगवान की दया से अच्छा नाम था जम्मू में, बट अब सारा कुछ खत्म हो रहा दिख रहा है मेरे को। मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन हैरानी ज़रूर है कि एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च किया गया। ये वाक़या है बिहाइंड अप्सरा रोड। इस जगह का नाम है सत्यम फोटोग्राफी। सत्यम फोटोग्राफी वेद प्रकाश जी यहाँ पे ओन करते हैं इसको, और 2 से 3 लड़के इनके पास काम भी करते हैं। एक दिन अचानक अमर सिंह, इस चेहरे को ध्यान से देख लीजिए। सर एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये तो है, ये पॉसिबिलिटी है कि लेकर भाग गया, ये लेकर भाग गया, शायद इसको बेचेगा, क्या करेगा पता नहीं, लेकर भाग गया। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी मुसीबत में ना हो ये? सर ऐसा होता मुसीबत में ना कहीं हमें किसी ना किसी एंगल से कॉल करता। आज इसके पास सबके नंबर है आपके? सबके नंबर है, विक्की के हैं, मेरी रिसेप्शनिस्ट है उसका नंबर है, कुछ हमारे फ्रेंड सर्कल फोटोग्राफर उनका नंबर है। एटलीस्ट ये फ़ोन बंद नहीं करता जब ये यहाँ था। आज से पहले कभी छुट्टी ली इसने? कहीं जाता था छुट्टी लेकर? कभी छुट्टी नहीं ली। हाँ बीमार होता था तो घर पे रहता था, घर पे ही रहता था। कोई आना जाना, कोई दोस्त इसका कोई दोस्त नहीं, उसका नेटवर्क था ही नहीं जम्मू में। तो लगता है कि यही काम करने के लिए आया था फिर? मुझे सर ये अभी तो लास्ट में यही दिखेगा कि ये मिशन कॉन्फिडेंस जीत लिया जब लगा कि आपने अकेला, पहली बार अकेला भेजा। पहली बार मैं भेजता नहीं था किसी को भी, वो भी आधे घंटे के लिए, क्योंकि उसके बाद मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया, फटाफट से कैमरे ले लिया, उसका काम खत्म हो चुका होगा अब। बट वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसके बाद मैं वापस आया हूँ तो उसका रूम देखा, रूम में था ही नहीं। फिर मुझे पता चला कि ये अभी सारा काम रुक गया है, मेरा खत्म हो गया सर काम, मैं जो था। वेद प्रकाश जी चाहते हैं कि कम से कम एफआईआर लॉन्च हो जाए, एफआईआर लॉन्च हो जाए। मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, एक उम्र लगती है, एक ज़माना लगता है ये सब एसेट बनाने में, 8 से 10 लाख। एक परेशान इसलिए भी हैं कि सब कुछ लुट गया, ज़िंदगी भर की कमाई लुट गई, और दूसरा परेशान इसलिए भी हैं पुलिस ने जो एंटरटेन इनको करना चाहिए था उससे नाखुश हैं, उससे नाखुश हैं। आपने 24 घंटे का वक्त मांगा था, वो बात समझ आती है, आपके कुछ क्राइटेरिया रहता होगा, लेकिन 24 घंटे के बाद मुझे लगता है कि 8 से 10 लाख रुपए अच्छे ऑफिसर हैं गांधीनगर में, बड़े अच्छे ऑफिसर हैं भरत जी। शायद आपका कल हो जाए रिपोर्ट, एफआईआर हो जाए, उनके भी कुछ हों, बिजी हों, या मैं कह नहीं सकता कुछ ऐसा, लेकिन ये बड़ा गंभीर मसला है। मुझे लगता है कि एक इंसान जिसने सारी उम्र मेहनत की हो, एक रोज़ अचानक लुट जाता है। उस परेशानी में जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है, उम्मीद करता है कि ये लोग उसके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर वेद प्रकाशी नाखुश हैं, एक तो अपनी किस्मत से नाखुश हैं, दूसरा पुलिस की कार्रवाई से नाखुश हैं। उम्मीद करते हैं कि इनका एफआईआर जल्द लॉन्च हो जाए, अमर सिंह पकड़ा जाए, और इनका एसेट्स, कि आपने इसका पूरा बायोडाटा नहीं लिया। ऐसा काम करने आया था तो मुझे इसकी हालत भी तरस आया। मैंने कहा चलो मैं काम करूंगा, मेरे भी 4 पैसे बनेंगे, इसकी भी सैलरी अच्छी बन जाएगी काम करने, और इस काम करने में अच्छा था। ये फोटोग्राफी भी अच्छी करता था, काफ़ी लोगों से कुछ मैंने भी सिखाया, जो मुझे तो कुछ ना कुछ पॉलिश करना पड़ता है अपने अकॉर्डिंगली, मैंने किया पॉलिश, अच्छा काम करता था। लेकिन आपको लगता है गलती हो गई कि पूरा मुझे ये तो मैं मानता हूँ कि ये मेरी गलती थी ही कि मैंने एक तो इसको अकेला क्यों छोड़ा, दूसरा इसके पूरा, अगर मैंने डॉक्यूमेंट लिए भी तो वो मे बी फेक हो सकते थे, बट अकेला छोड़ना ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। बस उम्मीद करते हैं कि इनका नुकसान की भरपाई हो जाए,
और पुलिस इसमें अच्छे से काम करे। हालांकि पुलिस करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस उसके कुछ नॉर्म्स रहते हैं, कुछ गाइडलाइन रहती हैं, उस पर काम करती है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी FIR लॉन्च हो जाए और इस पर कार्रवाई हो और इनका सामान इनको वापस मिल जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।